शुभा खोटे। हिंदी सिनेमा का वो चेहरा जिसने कई सालों तक दर्शकों को हंसाया और गुदगुदाया। बेशक इनकी पहचान एक कॉमेडियन की रही, लेकिन अपने करियर में इन्होंने कुछ गंभीर और दमदार किरदार भी निभाए। 6 दशक लंबे अपने एक्टिंग करियर में शुभा खोटे जी ने केवल फिल्मों में ही नहीं, टीवी शोज में भी खूब काम किया और अब 85 साल की उम्र में भी शुभा खोटे एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव हैं। शुरुआती जीवन। 30 अगस्त 1936 को शुभा खोटे का जन्म हुआ था बॉम्बे यानी मुंबई के गिरगांव इलाके में रहने वाले एक मराठी कोंकणी परिवार में। माता पिता ने इन्हें नाम दिया था शुभांगी, जो आगे चलकर केवल शुभा रह गया। इनके पिता नंदू खोटे मराठी थिएटर जगत का बड़ा नाम थे। उन्होंने कुछ मराठी फिल्मों में भी काम किया था। चूंकि उस जमाने में भारत में जॉइंट फैमिली का चलन हुआ करता था, तो एक बड़े से घर में शुभा खोटे के चाचा ताऊ वगैरह सब साथ ही रहा करते थे। पिता ने दिखाई अभिनय की राह। शुभा के पिता नंदू खोटे अभिनेता होने के साथ एक एथलीट भी थे और जिम्नेजियम के मास्टर थे। अक्सर नंदू खोटे छोटी शुभा को अपने साथ अपने नाटकों की रिहर्सल में ले जाया करते थे, जबकि उनका जिम्नेजियम तो घर के पीछे ही मौजूद था। उनके जिम्नेजियम में उस जमाने में काफी लड़के लड़कियां आया करते थे, तो शुभा को भी अपने पिता के जिम्नेजियम में वक्त गुजारना अच्छा लगता था और इसी वजह से छोटी उम्र से ही शुभा खोटे स्पोर्ट्स से प्यार करने लगी थी, जबकि पिता के साथ अक्सर ये नाटकों में छोटी बच्ची के किरदार भी निभाने लगी थी। हालांकि शुभा का स्टेज पर काम करना इनकी मां को जरा भी पसंद नहीं आता था, लेकिन इनके पिता कोई ना कोई बहाना बनाकर इन्हें अपने साथ नाटक में काम करने ले ही जाते थे। साइकिल चैंपियन थी शुभा खोटे। छोटी उम्र से ही शुभा खोटे ने स्टेज पर नाटकों में परफॉर्म करना तो शुरू कर ही दिया था, लेकिन उससे भी ज्यादा इनकी दिलचस्पी खेलों में थी। जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि अपने पिता नंदू खोटे से प्रभावित होकर ही शुभा खोटे स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हुई थी। फिर एक दफा एक साइकिल रेस कंपटीशन में नन्ही शुभा ने उस वक्त की चैंपियन को हरा दिया। उस जीत के बाद शुभा के पास कई क्लब्स को ज्वाइन करने के ऑफर्स आने लगे। शुभा ने एक साइकिलिंग क्लब ज्वाइन भी कर लिया और उस क्लब के साथ खेलते हुए शुभा ने नेशनल चैंपियन का खिताब भी हासिल किया। शुभा ने उस वक्त साइकिलिंग में एक रिकॉर्ड भी बनाया था, जिसमें उन्होंने 2 मिनट 50 सेकेंड में 1 मील साइकिल चलाई थी। शुभा केवल साइकिलिंग का ही नहीं, स्विमिंग का भी जबरदस्त नाम हुआ करती थी और स्विमिंग में भी शुभा खोटे ने इंटर कॉलेजिएट चैंपियनशिप अपने नाम की थी, जबकि ये वो दौर था जब भारत की लड़कियां खेलकूद में बहुत ज्यादा हिस्सा नहीं लिया करती थी। दिलचस्प है फिल्मों में आने का किस्सा। शुभा खोटे फिल्मों में कैसे आए, ये किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। यूं तो शुभा खोटे के पिता एक एक्टर थे और शुभा को उनके जरिए ही एक्टिंग का तजुर्बा भी छोटी उम्र में मिल चुका था, लेकिन स्पोर्ट्स में नाम होने के बाद शुभा को फिल्मों की तरफ कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। मगर एक दफा अपने पिता के कहने पर शुभा ने पुणे में बन रही एक फिल्म में काम कर लिया, और वो भी इसलिए चूंकि उस फिल्म में इन्हें साइकिल वाली लड़की का ही रोल निभाना था। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान उस वक्त के मीडिया में शुभा की काफी चर्चा हुई और उनकी कुछ तस्वीरें लोकल अखबारों में भी छपी। शूटिंग कंप्लीट होने के बाद शुभा वापस अपने घर मुंबई आ गई और उस फिल्म का क्या हुआ, शुभा को कुछ पता नहीं चला। शुभा के पिता ने बताया कि किसी प्रॉब्लम की वजह से वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। ये सुनकर शुभा को काफी बुरा लगा था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो फिल्म उनका भविष्य लिख चुकी है। अमिया चक्रवर्ती को पसंद आ गई शुभा। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान शुभा की जो तस्वीरें अखबारों में छपी थी, वो इत्तेफाक से उस दौर के बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के नामी फिल्म डायरेक्टर अमिया चक्रवर्ती ने भी देखी थी। इत्तेफाक से अमिया चक्रवर्ती उन दिनों अपनी फिल्म सीमा की तैयारियों में लगे थे और उन्हें उस फिल्म के लिए एक नई और चुलबुली सी दिखने वाली लड़की की जरूरत थी। अमिया चक्रवर्ती को पता चला कि उनके एक परिचित एनवी कामत उस लड़की को जानते हैं, जिसकी तस्वीर कुछ दिनों पहले अखबारों में छपी थी। उन्होंने एनवी कामत से उस लड़की यानी शुभा खोटे को मिलने बुलाने को कहा। अमिया चक्रवर्ती के कहने पर एनवी कामत शुभा को बुलाने उनके घर तो चले गए।
लेकिन वो सिर्फ शुभा के पिता को जानते थे, शुभा को नहीं। एनवी कामत को लगा झटका। एनवी कामत जब शुभा के घर पहुंचे तो वहां उन्होंने कहा कि वो नंदू खोटे जी से या उनकी पत्नी से मिलना चाहते हैं। उनकी मुलाकात शुभा से ही हुई और उन्होंने ने कामत जी को बताया कि उनके माता पिता दोनों ही फिलहाल घर पर नहीं हैं। एनवी कामत को जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि जिस लड़की को वो अमिया चक्रवर्ती का बुलावा देने के लिए आए हैं वो कोई और नहीं बल्कि यही है जिससे वो अभी बात कर रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि अपने घर पर शुभा किसी टॉम बॉय की तरह रहती थी, जबकि जो तस्वीरें अमिया चक्रवर्ती और एनवी कामत ने अखबारों में देखी थी उनमें शुभा ठीक ठाक कपड़े पहने हुए थी।